हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्यम प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु जी आप होस्ट बन गए हैं, शेयर कर सकते हैं जी। हाँ ठीक है। आप अपना नाम ओरिजिनल नाम डाल दीजिए वापस। जी प्रभु जी, जरूर। कंफ्यूजन होता है मेरे जी जी जरूर। को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सचिदानंद प्रभु, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हरे कृष्ण आ रहे। ओके ठीक है। तो ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है हमारे इस भक्ति शास्त्र के भगवद गीता सूत्र में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 4, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो अभी क्या हो रहा है कि आजकल मैं दिन में 3 3 क्लासेस दे रहा हूँ, तो मेरी आवाज बैठ गई है बोलते बोलते। एक एक क्लास 2 2 घंटे की होती है, तो सुबह 1 2 घंटे की क्लास, दोपहर में 2 घंटे आपके साथ, फिर शाम को 2 घंटे आप भक्ति वेदांत क्लास होता है। ये शास्त्री भक्ति वैभव भक्ति वेदांत की 6 6 घंटे की क्लासेस होती हैं। तो 6 घंटे पढ़ाने का मतलब आदमी को 6 घंटे अध्ययन भी करना पड़ेगा। 12 घंटे केवल इसमें ही जाते हैं।
बसते कल 12 घंटे, 12 में से लगभग 5.5 घंटे सोने में चले जाते हैं। 2-2.5 घंटे शरीर की सेवा के लिए, नहाना धोना। बाकी का उस वक्त में बचता है वो माँ की सेवा के लिए। तो इससे मैंने माइक लगाया हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई बलराम कृष्ण प्रभु है, सच्चिदानंद प्रभु है, श्री माधव प्रभु है, मथुरा ऋषभ प्रभु, आप वीडियो ऑन कीजिए अपना। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जो चर्चा करी उसको रिकैप करेंगे। सच्चिदानंद प्रभु, क्या चर्चा की हमने अभी तक? कल चर्चा क्या हुई हमारी, तो बताइए, रिकैप कीजिए उसको। सिंहालोकन बोलते हैं उसको। हरे कृष्णा। याद नहीं है, कुछ भूल गए क्या? हरे कृष्ण। यस प्रभु। याद नहीं है कृष्ण बलराम प्रभु? याद नहीं, पढ़े पढ़े नहीं। अरे ऐसा कैसा? पढ़े नहीं, 2 घंटे सोने तो, लेकिन कुछ तो याद होगा, एक आध पॉइंट एटलीस्ट। जो काल याद है मैं बोलूंगा अभी। ओके ठीक है, समझ गया मैं। बलराम ईश्वर प्रभु, आप कुछ योगदान देना चाहोगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। इसका ज्ञान भगवद गीता कल श्री कृष्ण ने पहले पहले विवस्वान को दिए थे नॉलेज। उसके बाद विवस्वान है का पुत्र है वैवस्वत मनु को दिए थे। वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु महाराज को ज्ञान दिए थे। इसमें ये इसके राजर्षि परंपरा को ऐसा बताए थे। हाँ, इसका ज्ञान क्यों अपौरुषया है। थोड़ा थोड़ा साउंड बढ़ाइए अपना बोलने का। हाँ बढ़ाइए। डिवोट अर्जुन को क्यों ये ज्ञान दे दिया है। और अर्जुन अर्जुन है श्री कृष्ण से नॉन एनवियस है, सखा है, फ्रेंड है, और भक्त भी है, भगवान का भक्त भी है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दे दिया है। हरे कृष्णा ब्रो जी। दंडवत प्रणाम ब्रो जी। हरे कृष्णा दंडवत ब्रो जी। प्रणाम। कैसा लग प्रभु रहा है जी आपको? वो बोले थे आप। अच्छा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। कल थे आप बोले थे ना कि एक बार बोल देना, मतलब क्लास जब स्टार्ट होगा तो। काय का? जो कल मैं पूछा था आपसे तो बोले थे कि जब क्लास स्टार्ट होगा तो पूछ लेना तो मैं बता दूंगा। हाँ, तो क्या पूछे थे आप मेरे से? ये प्रभु जी जो खंड जो बोले थे ना कि 6 खंड है वो, हाँ उसको हाँ प्रभु जी ठीक है, ओके ओके, और समझ क्या गया। क्या क्या है वो लिखेंगे तभी याद रहेगा ना, तो नहीं तो भूल जाएंगे ना फिर। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा वो। और भक्त यार आ जाए जरा, तो चालू करेंगे, अभी 15 मिनट तो है। 1:15 पे क्लास शुरू होता है ना प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, 15 से 3:15 है। 15 से 3 ठीक है प्रभु जी। ओके ठीक है। कल भी क्लास रहेगा प्रभु जी? कल कल आप लोग देखिए, आप लोग का मेरे शेड्यूल में तो नहीं है क्लास कल, जहाँ तक मुझे याद है। आज कितनी, 1 तारीख है ना, यानी कल होगा। अब तो ये लोग डिसाइड करेंगे ना, मैं कैसे डिसाइड कर सकता तो आप पूछिए, मेरे पास मेरे ख्याल से जहाँ तक है ये हूँ? कल प्रोग्राम होगा तो क्लास, आप लोग कौन कल होगा बताता है? क्लास तो क्लास कर लूंगा, उसमें क्या है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। किससे बात कर रहा है? और प्रभु जी, अभी जो एग्जाम हुआ था ना, तो वो हैंडबुक में क्वेश्चन है, उसमें से बोले थे प्रभु जी आएगा प्रश्न, प्रश्न आएगा, उसी में से प्रश्न आएगा, उसमें से उत्तर लिखना है, लेकिन उसमें से नहीं आया था सब, मतलब बुक में से दिए थे, तो तैयारी जो सब लोग किए थे उस हिसाब से प्रश्न आया नहीं, तो सबका उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ था। तो इस बार प्रभु जी मतलब वही पूछना चाहते हैं प्रभु जी कि इस बार मतलब कैसे हैंडबुक से ही क्वेश्चन से, हैंडबुक में जो क्वेश्चन वही आएगा क्वेश्चन, या फिर अलग से जो किताब है क्योंकि किताब में से आएगा, क्योंकि फिर इस बार पता चले हम लोग हैंडबुक से तैयारी कर ले और आए ना, तो प्रभु जी पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी? म्यूट है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। सुनिए, देखिए हाँ हैंडबुक से क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों को फैसिलिटी की 100% आ रहा है, वरना हैंडबुक से मात्र 40% आता है, बाकी सब जो आप क्लास सुनते हो उससे आता है, जो क्लास में नोट तो बनाते हैं ना उससे। प्रभु जी लेकिन अगर आप लोग बुक्स बुक बोलिए मत, अब जब बोल रहा हूं तो चुप रहिए, सुनिए, बीच में मत रोका करिए टीचर को कभी भी। तो आपके साथ जो क्वेश्चन मार्क पिछले इसमें क्या हो मुझे पता नहीं, और इस बार तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 100% आपका क्वेश्चन हैंडबुक से ही आएगा। ठीक है। जी प्रभु जी, हाँ। तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे ना प्रभु जी, नहीं तो पिछली बार की तरह मेरा इस बार भी बेकार हो जाएगा, तो सब मेहनत बेकार हो जाएगा, तो इसलिए नहीं तो तैयारी इस बार मतलब। देखो, पहली बात तो ये मुद्दा इस क्लास में उठाने का है ही नहीं, क्योंकि टीचर का इससे कोई संबंध नहीं है, आप इसको समझो। ठीक है ना। आप अगर क्लास ध्यान से सुन रहे हो तो फिर समय क्यों बेकार जा रहा है? नहीं, आप- समय नहीं बोल रहा हूँ प्रभु जी, मतलब मैं पिछली बार हम लोग हैंडबुक से तैयारी किए हम लोग बहुत लंबा समय तक, लेकिन हैंडबुक से प्रश्न नहीं आया और सब किताब से इधर उधर से आया, तो इस वजह से प्रभु जी हम लोग बहुत सारे भक्त लोग बोले कि इतना तैयारी करने के बाद भी प्रश्न उसमें से नहीं आया, करने का मतलब मेरा ये था प्रभु जी। हाँ, तो आपका मतलब ये, तो इसके लिए फिर आप श्री कृष्ण प्रभु से मिल लो। ठीक है ना। इसकी बातें आप उनसे करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ, तो इसके लिए श्री कृष्ण प्रभु आपको उत्तर देंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि मोस्टली 1 से 6 तो हेडबुक से ही आएगा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। अभी यह क्लास में जो बताया वो ध्यान से सुनिएगा, तो हाँ उससे प्रभु जी, आपको उसके हिसाब से तैयारी फायदा। करेंगे तब तो अच्छे से कर पाएंगे ना प्रभु जी, पता चले कि पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं हो पाएगा तो सब बेकार हो जाएगा हम लोग का मेहनत। आप श्री कृष्ण प्रभु को जानते हो क्या? जी प्रभु जी। उनसे बात कीजिएगा। ठीक है। ठीक इस है। विषय में आप उनसे बात कीजिएगा। ठीक है, तो हम चालू करें। आ गए लगभग सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 4 से। अध्याय 4 का शीर्षक किसको पता है? शीर्षक पता है किसी को? अध्याय 4 का जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये शीर्षक भी नहीं पता। शीर्षक प्रभु जी दिव्य ज्ञान है ना? हाँ, तो अध्याय 4 का शीर्षक जो है वो दिव्य ज्ञान है। और विवेक प्रभु, जब आप बोलोगे तो आपको पहले हाथ उठाना है, फिर बोलना है, डायरेक्टली नहीं बोलना है। ठीक ठीक है। है प्रभु जी। इस बात को अच्छे, जब आप पहले क्लास के टिकट अच्छे से पहले सीख लो, कि सभी भक्तों से मेरा अनुरोध रहेगा, अगर मैं नाम से बोल रहा हूँ तब तो ठीक है, कि मैं बोली बलराम ईश्वर प्रभु बोलिए या चरण प्रभु बोलिए तो आप बोल सकते हो तुरंत। अन्यथा अगर मैं पूछता हूँ कि कौन बोलेगा, तो आपको पहले हैंड रेस करना है, फिर मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेगा। तो पहले मैं रिकैप कर दूं हल्का सा, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमने चर्चा करी थी कि अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। ये शीर्षक क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसकी चर्चा हो गई थी। फिर हमने कल चर्चा करी थी कि भगवान ने बोला इमं विवस्वते योगम, ये दिव्य ज्ञान जो है
ये क्या हुआ, सबसे पहले मैं किसको दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने फिर ये जो ज्ञान है ये सूर्यदेव मनु को दिया। कौन सा मनु को दिया, विवस्वत मनु को दिया। व्यस्त मनु ने वो ज्ञान राजा इक्ष्वाकु को दिया। और उस ज्ञान की विशेषता क्या है, अहम अव्ययम, कि अर्जुन ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है, ये कभी क्षय नहीं होता है समय के अनुसार। हाँ, लुप्त और प्रकट हो सकता है लेकिन कभी क्षय नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि ज्ञान रहे नहीं सृष्टि में, ऐसा कभी नहीं रहेगा। ये बात थी। तो हमने काफी कुछ चर्चा करी थी। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि ज्ञान कितने साल पुराना है, और प्रभुपाद जी ने कैलकुलेशन किया था कि वर्तमान में अगर देखें तो ये ज्ञान कितने साल पुराना है। किसी को याद है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताया था, बलराम मिश्र प्रभु? ये ज्ञान कैलकुलेशन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में किया था, कलयुग को कैलकुलेट किया था, और अपना अ, त्रेता युग को कलयुग नहीं, त्रेता युग को, द्वापर को जोड़ा था, और अपना हाँ त्रेता यस, युग को जोड़ के उन्होंने बताया था। हाँ यस। बताइए विवेक ये प्रभु। 12 करोड़। हाँ विवेक प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये टोटल बताना है ना? हाँ हाँ, 12 करोड़ 32 लाख रोज। 12 करोड़ 32 लाख। 32 लाख। ये कहाँ लिखा है आपने, 12 करोड़ 32 लाख? 12 करोड़ 4 लाख, 32 लाख कहाँ पढ़ रहे हो आप? 4 लाख जी प्रभु जी। कौन सी कोई और गीता पढ़ रहे हो आप क्या? जी प्रभु जी। 12 करोड़ 4 लाख है। ठीक है, अब आप म्यूट कर लीजिए विवेक प्रभु अपने आप को। बोलने के बाद म्यूट कर लिया जाता है। कि लाख कितने साल पुराना वर्ष था, इससे हमने चर्चा करी। और वर्तमान में अगर देखें, कलयुग से भी कैलकुलेट करें, तो प्रभुपाद जी ने बताया 5,000 वर्ष पुराना ज्ञान था ये। इसके बाद भगवान ने परंपरा बताई कि किस प्रकार एक परंपरा चालू हुई। और ये परंपरा कौन सी परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्ति इमम राजर्षयो विदु। कौन बताया कौन सी परंपरा है ये, हमने चर्चा किया था। रेज योर हैंड। यस विवेक प्रभु। प्रभु जी ये राजर्षि परंपरा है। हाँ, ये जो परंपरा है राजर्षि परंपरा है। तो हमने ये भी चर्चा करी थी कि ये ज्ञान राजर्षि परंपरा में क्यों दिया गया। भगवान ने राजा, जब ऑलरेडी 4 वैष्णव संप्रदाय थे, तो फिर भगवान ने वाली राजर्षि परंपरा क्यों चालू करवाई, इसके मैंने लंबी चर्चा करी थी, बताया था। यस कल्याण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने ये बताया था कि राजर्षि, जब कोई राजा को कोई धर्म प्रचार करना होता है तो बहुत आसान होता है उनके, क्योंकि वो टॉप डाउन अप्रोच में ये धर्म प्रचार होता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग जबकि यहाँ पे पूरा मतलब विश्व उस धर्म को पालन करने लगता है। और उसके धर्म के पालन करने में कोई भी कठिनाई नहीं आता, क्योंकि राजा सर्वसमर्थ होता है और वो प्रजा की जो भी कठिनाई है वो धर्म पालन के लिए वो उसको दूर कर देता है। हाँ बिल्कुल सही। राजा के पास 2 चीजें होती है, एक उसके पास सत्ता होती है, सत्ता की शक्ति होती है, तो वो जो कहेगा प्रजा को मानना ही है। और दूसरी बात, तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं वो राजा ऐसे नहीं होते थे आजकल के राजा की तरह, जो कि सत्ता प्रजा का शोषण करते हैं। नहीं, वो प्रजा को अच्छी तरह से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ाना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए उनकी जो रोजमर्रा की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान औषधि इत्यादि, वो स्वतः से ही निःशुल्क दे दिया करते थे, ताकि आदमी अपनी जो जीवन यापन की जो जीवन यापन की जो प्रक्रिया है उससे वो मुक्त, उसकी चिंता से फ्री रह सके और अपना समय इस आध्यात्मिक ज्ञान में लगा सके। ठीक है ना? इससे राजसी परंपरा चालू की गई थी। तो हमने 3-4 उदाहरण भी दिए थे। जैसे कुछ कुछ संप्रदाय थे वो चल नहीं पाए, किंतु जब कोई राजा उस संप्रदाय में बना, उसका अनुयायी बना, तो वो धर्म, वो संप्रदाय बहुत तेजी से फैला। किसी को याद है उदाहरण? बौद्ध धर्म। ऐसे नहीं बोलना है। कौन बोल रहा है भाई? हाथ उठाना, धड़ाक से नहीं बोलना है बीच में। आप लोग को भी हैबिट नहीं लगता ऑनलाइन की। यह श्री माधव प्रभु, बताइए कौन सा उदाहरण है? बोलिए, आप बोलते रहिए, मैं 1 सेकंड में आया।
उसमें प्रभु जी आपने बताया था कि जो बौद्ध धर्म है भगवान बुद्ध ने उसकी स्थापना की है, लेकिन उसका जो आगे उसे बढ़ाया वो सम्राट अशोक हुए थे। हाँ, तो सम्राट अशोक क्यों बढ़ा पाए, क्या कारण था? क्योंकि वो राजा थे, उनके हम्म। हाथ में सत्ता थी। हाँ, सवाल ही नहीं उठता ही। सत्ता रहेगी तो लोग उसकी बात मानेंगे ना। एक मिनट है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत में जरा अभी अर्जेंट क्लास दे रहा हूँ, आप मुझे बाद में कॉल करना 3:30 बजे, ठीक है? ओके, 3:30 पे कुछ बात करना हो तो। हाँ। बाकी आपको क्लास कब करना है? नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा, मैं ऑलरेडी क्लास दे रहा हूँ, इवनिंग में कर पाएंगे अपन। ठीक। हाँ चलेगा, ओके। हरे कृष्णा, सॉरी। तो देखिए, इस प्रकार सम्राट अशोक जो थे वो पूरे धरती के सम्राट थे, उनके पास सत्ता थी, पावर था, तो ये आदेश मानेंगे नीचे वालों को वैसे ही करना पड़ेगा। प्रेम से नहीं करेंगे, दबाव में करना पड़ेगा। ये राजा ने उस धर्म को अपना लिया, तो नीचे करने वाले तो अपनाएंगे ही। इस वजह से ये परंपरा बहुत तेजी से चलती है, राजर्षि की परंपरा रही, इन परंपरा में जो ज्ञान होता है वो बहुत तेजी से विस्तार होता है। वैष्णव परंपरा में क्या होता है, वैष्णव जंगल में जाते हैं, वहाँ आश्रम बनाते हैं, भी कुछ शिष्य आते हैं। हाँ, ये बात तो है कि बड़ा गहन अध्ययन होता है वहां पे, लेकिन प्रचार प्रसार इतना नहीं होता, हर आदमी थोड़ी ना घर बार छोड़ के जंगल जाएगा। ये बात थी। और कोई उदाहरण किसी को याद है? मैंने दो और भी उदाहरण दिए थे बुद्ध संप्रदाय के अलावा। हैंड रेस कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं बोलिएगा। यस कल्याण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने बोला था कि क्रिश्चियनिटी कॉन्स्टेंटिन के द्वारा हम्म। फैलाया गया था, और जो अपने 4 वैष्णव संप्रदाय के बारे में चर्चा हुई, पर ये राजर्षि के चर्चा में आप सिर्फ कॉन्स्टेंटिन के बारे में बोल रहे हो। हाँ, गौरव। ईसाई में एक राजा थे, क्रिस्टियन करके उनका नाम था, तो ईसा मसीह कॉन्स्टेंटिन, है। कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट। हाँ, कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट, करेक्ट। तो ईसाई धर्म उतना नहीं फैल पाया, लेकिन जब ये बन गए हिंदू से, जब ये ईसाई बने, फिर जो फैला, बहुत तेजी से फैला। खैर, अभी प्रश्न उठ रहा था कि भैया भगवान ने ज्ञान अर्जुन मुझे ही क्यों, क्वेश्चन अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता था कि ज्ञान आप मुझे ही क्यों दे रहे हैं, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया है बलराम ईश्वर प्रभु? भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? भगवान अर्जुन क्यों है? वो उसका भक्त है और हाँ। उनका सका फ्रेंड है, इसलिए हाँ, भगवान वेरी गुड, आपने भी विवेक दो दिया। दो दो विशेषता बताई। भक्तो सी में सखा चेती, एक तो तुम मेरे भक्त हो, दूसरा तुम मेरे सखा, ठीक है ना? तो रसा सिद्धि प्रभु जी, भक्त का क्या अर्थ है? भक्त यानी क्या? Bhakta means he should be non-envious. हाँ, ही इज टोटली नॉन एनवियस। Non-envious. वैष्णव वही व्यक्ति कहलाता है एक्चुअली में जो ईर्ष्या से फ्री हो। इसलिए यदि आपने किसी से श्रीमद् भागवतम पढ़ी होगी, उसके पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परम नितमत्सराणाम सताम। ये जो ज्ञान है, जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, किनके लिए है? परम नितमत्सराणाम। जो निर्मत्सर, जो ईर्ष्या से अनर्थ है, वो इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। जिनके अंदर ईर्ष्या है, वो इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए हम किसी टीचर से सुन रहे हैं, किसी साधु से सुन रहे हैं, और हमारे मन में ईर्ष्या का भाव, तो कितने प्रामाणिक ज्ञान दे, कितना ही अच्छा ज्ञान दे, हमारा मन और बुद्धि से ग्रहण स्वीकार नहीं करेगा। हाँ ठीक है, मंदिर मैनेजमेंट ने बोला तो आके बैठ जरूर गए, लेकिन वो ना यहाँ जाएगा, कान में जाएगा। जब कान में नहीं गया तो हृदय में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अर्जुन जो थे, उनमें भगवान के प्रति अंश मात्र भी ईर्ष्या नहीं बल्कि अटूट प्रेम था, इसलिए भगवान ने उनको वो ज्ञान दिया। दूसरा है सखा। सखा का अर्थ कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए। सखा का मतलब क्या है? भक्तोसी में सखा चेती। मथुरेश्वर हरि प्रभु, आप हमारे साथ में होगी, केवल बोर्ड टंगा है आपका है? मथुरेश प्रभु लगता है इनका बॉडी है आज। कौन बताएगा? श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु। सखा का मतलब में कल चर्चा किया था ना। हाँ, हरे कृष्ण बाबू जी। यस प्रभु। आत्मीयता और आधार भाव होना चाहिए। हाँ, पता है आपको, आपको बोलना चाहिए था।
तो सखा का मतलब ये होता है कि गुरु शिष्य के काफी नजदीक होता है। गुरु होता है, गुरु खुद स्वेच्छा से शिष्य के नजदीक आते हैं। नजदीक आते हैं मतलब उनको अपने व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे पे क्या ज्ञान है, मेरी क्या शक्तिज हैं। और शिष्य भी, जब गुरु शिष्य के नजदीक आता है तो शिष्य भी नजदीक आता है। लेकिन शिष्य आत्मीयता पूरी रखता है, मतलब दोनों के अंदर में खुल्लम खुल्ला बातें होती है किसी भी विषय को लेकर, हमेशा आंतरिक बातें होती है। जब सखा भाव होता है, आत्मीयता होती है, तो भगवत गीता के सिद्धांत पर जब चर्चा होती है ना, जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता की दो समझावट है, पहली बाहरी और दूसरी आंतरिक। तो एक श्लोक मैंने आपको आंतरिक में बताया था, अब एक श्लोक आज और बता दूंगा ताकि आपको समझ में ये बात आ जाए कि भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं इनकी दो समझ है, एक बाहरी जनरल पब्लिक के लिए, एक आंतरिक भक्तों के लिए। इस तरह से है। तो जब इस यहाँ जब बताती सिखाती तो बहुत आत्म आत्मी अंदर गहराई के तथ्य बताए जाते हैं, सिद्धांत बताए जाते हैं कि मैंने सिद्धांत बोला लेकिन इसका अप्लाई कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, इसमें क्या ट्विस्टिंग, क्या चेंज होगा, छोटे मोटे जो तथाकथित चेंज वो। तो कुल मिला के आत्मीयता भी रहती है लेकिन साथ में आदर भाव शिष्य पूरा बना के रखता है। ये बात है। ये सखा है, ये भौतिक सखा नहीं है। भौतिक सखा में आदर भाव, जब दो लोग मिलते हैं तो आदर भाव पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ आदर भाव पूरा बार बना रहेगा। अर्जुन एक सेकंड को भी नहीं भूलते कि हालांकि भगवान कृष्ण उनके साथ सोते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, एक थाली में दोनों खाते हैं। अर्जुन एक सेकंड भी कभी नहीं भूलते कि ये स्वामी और मैं इनका दास हूँ। मन में भी उनके विचार नहीं आता है कभी कि जब हम साथ में बैठे हुए हैं तो मैं भी इनके बराबर में बैठ जाऊं। मैं बराबर में बैठने के बाद भी उनको कभी ये भाव नहीं आता। और फिर भगवान ने बोला रहस्यम हो तो तमाम की जो ज्ञान जो है मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। और ये ज्ञान बड़ा रहस्यमय है, ये दिव्य ज्ञान है। रहस्य का मतलब क्या है? रहस्य का मतलब ये है कि यह ज्ञान हर किसी को नहीं देने का है। हर किसी से मतलब है विकर्मी लोग, भौतिकवादी लोग, क्योंकि उनमें भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव रहता है। जैसे आप लोग भी कभी कभी छुट्टियों में बाहर जाते होगे अपने गांव में, घर में, तो आप देखते हो कि लोग कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दें। अरे बाबा बन गया है ऐसा बोलते, इतना लिखा है पढ़ा, पापा, उसके पापा ने इतना लिखा के खर्चा किया, इसको इंजीनियर बनाया, बड़ा बनाया, और ये देखो लड़का जाके बाबा बन गया है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ये ज्ञान भी सबको नहीं दिया जाता है। अब अगर आपको पढ़ाया गया होगा इंट्रोडक्शन इसका भगवत गीता का शुरुआत में, तो प्रभुपाद जी क्लियर लिख रहे हैं आमुख में कि भगवत गीता का ज्ञान केवल भक्तों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ऐसा है। लेकिन चूंकि हम प्रचार की संस्था में हैं तो हम पब्लिक में जाते हैं और देखते हैं कि किसी में भक्त बनने की क्षमता है तो फिर हम उसको ज्ञान देते हैं। ऐसा है। तो ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर चर्चा आई है, जब ये सारी बात सुनी तो फिर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, अपरम, ये भगवान आप तो क्या हो, अर्वाचीन हो। अपरम यानी आप तो अभी अभी आए हो। अपरम का मतलब है अर्वाचीन, यानी अभी अभी आप आए हो। तो सूर्यदेव कौन है? परम है। परम माने तो बहुत पहले से है, जन्म जन्मांतर से है। तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि आप तो अभी अभी आए, सूर्यदेव तो करोड़ों वर्षों पहले से हैं, तो आपने कैसे उनको ज्ञान दे दिया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, इसमें मैं अच्छी लंबी चर्चा करी थी, अगर आप लोगों को याद हो। बहुत अच्छा श्लोक है भगवत गीता का, इस पर कृष्णा चक्रदीपाद ने बहुत अच्छी टीका दी थी, तो हमने चर्चा भी करी थी। श्री भगवान उवाच बहुनि मे वतितानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तप। कि अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत बहुत जन्म हो गए, बहुनी में व्यतीतानी, हमने दोनों ने साथ में बहुत सारे जन्म बिता दिए, व्यतीत कर दिए हैं। लेकिन अंतर क्या है कि तुम उनको भूल चुके हो। ज्ञानहम वेद सर्वाणी, अर्जुन जन्मानी तब अर्जुन, बहुत जन्म लिया हमने लेकिन अर्जुन तुम भूल गए, लेकिन तान्यहम वेद सर्वाणी, कि मुझे सब कुछ याद है। सर्वाणी यानी सब कुछ, मुझे सब कुछ याद है परंतु मुझे सब कुछ याद है। ये श्लोक तीन बातों में भेद बताता है, जिससे कल हमने चर्चा करी थी। ये श्लोक भगवान की भगवत्ता को बता रहा है। तो अभी तक मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अभी तक हमने 9 श्लोक तक की चर्चा कर ली। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि दिव्य ज्ञान चालू हुआ कि नहीं हुआ, या कब होगा? दिव्य विज्ञान है तो क्या है? इसका अध्याय शीर्षक है दिव्य विज्ञान। तो दिव्य विज्ञान क्या है ये? कुछ समझ में आया?
देखिए, मैं भक्तों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ना, वीडियो ऑन करें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। या सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, बोलिए। जो भगवान बताए हैं अर्जुन को, हम्म। ये आप भूल जाते हो, मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे बहुत जन्म बीत जाए जाने पर। बराबर है, सही है। तो इसमें दिव्य ज्ञान कहाँ है? दिव्य ज्ञान जो आगे आएगा। हाँ, दिव्य ज्ञान एक्चुअली इस श्लोक से चालू हो गया है। देखिए, दिव्य ज्ञान का मतलब आप समझ लीजिए अच्छे से, इसको ध्यान से समझिए। दिव्य ज्ञान का मतलब है भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। भगवान परिचय का मतलब है भगवान अपनी भगवत्ता बता रहे हैं कि अर्जुन मैं हूं कौन, पहले ये समझो। मेरे बारे में जानना ही दिव्य ज्ञान है। इसके बाद आगे और जैसे आप बोल रहे हो, सही कह रहे हो, आगे और चलता जाएगा। आगे आगे पूरा दिव्य ज्ञान चालू हो जाएगा। ये कम से कम 10 श्लोक तक दिव्य ज्ञान चलेगा। अच्छा, 6 से आरंभ हो गया। अजय है, किशन में हाँ ठीक है। है ना? तो चालू, तो यहाँ से भगवान दिव्यता ही से चालू हो गई भगवान की, कि भगवान ने यहाँ पे बताइए मैं कौन हूँ, अर्जुन कौन है, और अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो अर्जुन नित्य मुक्त जीव हैं, और हम लोग कौन है? बद्ध जीव हैं। तो भगवान इन तीनों में अंतर बता रहे हैं एक साथ। जब भगवान ये बोल रहे हैं कि अर्जुन मुझे सब याद है अर्जुन, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, तो वो उनके अलावा हमको भी बोल रहे हैं, हम बद्ध जीवों को, कि तुमको भी याद नहीं है। और मुझे क्यों याद है? यही मेरी दिव्यता है। तो उसमें कल डिटेल में चर्चा करी थी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, पहले अर्जुन की बात कर लेते हैं कि अर्जुन को ये ज्ञान क्यों याद नहीं है। अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद है, उनके साथ हर लीला में, हर अवतार में अवतरित होते हैं। नित्य पार्षद का मतलब है वो कभी एक सेकंड को भी नहीं भूलते कुछ भी। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुमको अर्जुन याद नहीं है? कल हमने चर्चा करी थी, कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए। यस अखिलेश प्रभु। हाँ, प्रभु जी योग माया के द्वारा ढका हुआ है इसलिए नहीं याद। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो योग माया के द्वारा ढका, तो योग माया के द्वारा खुद से ढक गया या कैसे ढका? किसके कहने पे योग माया ने ढका? योग माया पे ढक तो लिएगा, उत्तर तो आपका सही है। लेकिन योग माया की खुद से इच्छा हो गई, ढक लेते हुए अर्जुन के ज्ञान को, ऐसा कुछ हुआ? या कोई दूसरी बात हुई, किसी ने योग माया को आदेश दिया? भगवान ने आदेश दिए खुद। हाँ, बिल्कुल सही। हरी इच्छा से भगवान ने योग माया को बोला कि इनका ज्ञान अभी ढक दीजिए, तो योग माया ने तुरंत ज्ञान ढक दिया। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अब तो ये तो होगा अर्जुन, अर्जुन तो होगा नित्य मुक्त जीव। अब बात आ रही है हम लोग बद्ध जीवों की। तो हम लोग क्यों भूल जाते हैं, क्या कारण है? इस पे हमने कल चर्चा करी थी। अर्जुन का तो भूलना समझ में आ गया, लेकिन हम लोग क्यों भूल रहे हैं? बद्ध जीव क्यों भूल रहा है? यस विवेक प्रभु। और जी ये भगवान का बहिरंगा शक्ति में हम लोग रहते हैं, तो भगवान ये महामाया के जब हम संपर्क में रहते हैं तो ये बहिरंगा शक्ति से हमारा ज्ञान जो ढक जाता है ना, इसके कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, वेरी गुड, सही जवाब। एक कारण तो ये है कि हम लोग माया माया के, महामाया के प्रभाव में हैं, जबकि अर्जुन की योग माया के प्रभाव। तो देखिए, यहाँ एक पॉइंट को समझिए कि भगवान हम लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग कभी अर्जुन को बद्ध जीवी, साधारण जीव मत समझ लेना। ये समझ लो आप बात को। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बताने कि मैं तो दिव्य हूं ही हूं ही, जो मेरे नित्य पार्षद है वो भी दिव्य हैं। क्योंकि वो कभी महामाया से कवर नहीं होते, वो माया माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। यदि वो कभी कोई चीज भूलते भी हैं, तो वो मेरी योग माया के प्रभाव में भूलते हैं। लेकिन हम जैसे जीव कोई चीज जब भूलते हैं, तो माया माया महामाया के प्रभाव से भूलते हैं। तो कभी भी अर्जुन को, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब आप प्रचार करने जाओगे तो वो अर्जुन को अपने तरह का ही व्यक्ति समझते हैं। अगर आप कहीं बौद्ध धर्म का अनुयायी से मिला है कोई कभी, या जैन धर्म के लोगों से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए हो, कभी मुलाकात हुई हो, इन लोगों का कंसेप्शन होता है ये अर्जुन तो साधारण आदमी है भाई, हमारी तरह है। भगवान अर्जुन को क्यों ज्ञान दे दिया? तो ऐसा नहीं है, अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्जुन नित्य पार्षद है। नर नारायण दोनों का अवतार लेके यहाँ आते हैं वो दोनों। ये बात ठीक है। तो बद्ध जीव एक कारण, तो विवेक प्रभु ने बिल्कुल सही बताया, महामाया के प्रभाव से। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने एक कारण और बताया था, हमने उसकी भी चर्चा करी थी। ऐसा सिंधु प्रभु याद है आपको दूसरा कारण
डू यू रिमेम्बर अनदर रीजन? और श्री माधव प्रभु? उसमें बस समय के अनुसार भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि समय भी बहुत बलवान है। नहीं, ये तो चर्चा ना प्रभुपाद जी ने करी ना हमने करी। और कोई क्या कारण है कि हम भूल जाते हैं? देखो सामने लिखा हुआ हाईलाइटेड, मैंने पढ़ के दिखाया था, सामने रीजन लिखा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कारण है कि भगवान को सब याद है, हमको याद नहीं रहता है? तो सचिनंदन प्रभु बताएंगे, कल उन्होंने उत्तर दिया था। सचिनंदन प्रभु जीव बताइए। का हिसाब से अर्जुन जो है शरीर बदलते रहते हैं जीव होते हुए, कौन बोल और रहा है? भगवान सच्चिदानंद है भगवान। हाँ, भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल शाश्वत है। सही। यस, देखिए हम लोग इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमारा मृत्यु होता है। भगवान की कोई ना मृत्यु होती है, सॉरी ऐसा बोलना अपराध है, होता नहीं है। भगवान तो कल प्रकट और अप्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा एक ही सच्चिदानंद शरीर है। हमारा शरीर असत अचित और निरानंद है। तो जैसे हमारी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के साथ जब हमें अगला शरीर मिलता है जीव को, तो सारी चीजें भूल जाता है। अभी देखिए इसमें एक और सूक्ष्म बिंदु है, मैंने कल बताया नहीं आपको, सोचे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि हम सबके दो शरीर होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, है कि नहीं? चंद्र प्रभु होते हैं नहीं होते? हम सबके दो शरीर होते हैं ना। हाँ एक स्थूल शरीर जो अभी दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर जो हाँ दिखता नहीं है, करेक्ट? हाँ। तो सूक्ष्म यस। शरीर किस चीज का बना होता है? पंच महाभूत स्थूल शरीर, हाँ, और सूक्ष्म शरीर? मन, और सूक्ष्म शरीर, मन के साथ? मन चलिए, बुद्धि, और एक और है, तीन तत्व से बनता है सूक्ष्म शरीर, जिसे बोलते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। बुद्धि, अहंकार। तो होता मन क्या बुद्धि है अहंकार। कि हमारा स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, जब हमको दूसरा शरीर मिलता है, नया शरीर मिलता है जीव को, तो उसके साथ में सूक्ष्म शरीर है वो भी जाता है। तो फिर उस शरीर को तो याद रहना चाहिए ना, फिर याद क्यों नहीं रहता है? बलराम ईश्वर प्रभु, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जब सूक्ष्म यस शरीर प्रभु, जा समझ में रहा आ रहा है, तो भाई उसको है। याद रहना चाहिए, फिर उसको याद क्यों नहीं रहता है? देखिए दो चीजें होती हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, एक होती है स्मृति, एक होती है संस्कार। तो जब सूक्ष्म शरीर जब नया शरीर ग्रहण करता है, तो स्मृति भगवान भुला देते हैं, पिछले जन्म का सब भुला देते हैं। लेकिन संस्कार, जो क्रियाएं उसने करी, उसकी छाप वो मन में रहती है। इसलिए आप देखिएगा, कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, नया सा बच्चा है 2 साल का, उसको आप ईंट दो तो दूसरों को मारता है। एक बच्चे को दोगे ईंट तो उसी ईंट की दीवार बनाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों बच्चे अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? पिछले जन्म के संस्कार के कारण। कोई बहुत कामी पुरुष है, इसने पिछले जन्म में खूब सारी गलत क्रियाएं करी हैं, तो उसे ये याद नहीं रहेगा मैंने किस किस के साथ कब कब किया, लेकिन उसका संस्कार में जरूर रहेगी वो बात। तो बहुत कामी पुरुष होगा, ऐसा होता है। तो कुल मिला के सारांश ये बात है कि स्मृति भुला दी जाती है, लेकिन संस्कार रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर भगवान ने अपने बारे में बताया कि मैं अजन्मा हूँ, ये दिव्य ज्ञान है, मैं अविनाशी हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा विनाश नहीं होता, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तथा मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। फिर हमने आगे चर्चा करी थी कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, 2 श्लोक हमने जो चर्चा। किशन फिर हमने चर्चा करी थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भगवान जब जब अवतार लेते हैं, तब भगवान 3 कारण बताते हैं। कौन कौन से 3 कारण है, हैंड रेस करके बताइए, कौन बताएगा? हमने 2 श्लोक 7 और 8 की चर्चा करी थी। ये 2 श्लोक जो कि हमने चर्चा करी थी कि भगवान अवतार लेते हैं धरती पर, तो भगवान श्लोक में 3 कारण बता रहे हैं। ये तो पता होना चाहिए, तो बहुत कॉमन है। रेज योर हैंड। विवेक प्रभु, क्या हो गया आपको? जी प्रभु जी। बताइए 3 कारण कौन कौन से हैं? भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं, हम्म। और भगवान योग माया से अवतरित होते हैं, और जीव
जीव को अपने जो है कि भगवान जो धाम के बारे में विशेषता बारे धाम में जो जीव की इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए भगवान वो तो या ठीक है, धाम हम की समझ गए, वो आपका कहना सही है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि श्लोक में भगवान ने 3 कारण बताए थे कि भगवान इस भौतिक प्रकृति में, इस जगत में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें अवतरित हो क्यों होते हैं, वो 3 कारण भगवान ने बताए। भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए और ये भक्तों के साथ माधुर्य संबंध स्थापित करने के लिए। नहीं 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 नहीं, वो तो आचार्य बताते हैं, श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, 3 कारण सामने स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा, आप लोग स्क्रीन देखते नहीं हो लगता है। धर्म की स्थापना करने के लिए हाँ, और और दुष्टों का नाश करने के लिए हाँ, और 2 हुए अभी। आप लोग की प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी गीता में देख रहे हो ना, या ऑनलाइन क्लासेस में स्क्रीन में देखना चाहिए। आपको सारी चीजें मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ। ऑन साइट में होता है कि हम किताब इसमें देखते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप में से अधिकतर लोग पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ऑनलाइन हमेशा स्क्रीन पे निगाह होती है, टीचर आपको हर चीज स्क्रीन पे दिखाएगा। देखो क्लियर लिखा है, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का भक्तों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, 3 के लिए धर्म की भगवान प्रेरित स्थापना। होते हैं। तो हमने बताया था कि सिर्फ हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रधीपाद बताते हैं कि ये बाहरी कारण है, आंतरिक कारण तो दूसरे हैं, उसकी चर्चा हमने कर ली थी। आंतरिक कारण क्या, उसमें से एक कारण विवेक प्रभु ने बता दिया। और कोई बताना चाहेगा आंतरिक कारण? हमने 3 आंतरिक कारणों की चर्चा करी थी, किसी को याद है? या सकलेश प्रभु? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, ओके। और वो तो बता दिया विवेक प्रभु ने। हाँ ठीक है, एक मधुर समुद्र लीलाओं के संबंध दिखाने के लिए, भौतिक जगत के लोगों को क्या आध्यात्मिक संबंधों में क्या विशेषता है, और भक्तों को आनंद देने के लिए, और तीसरा लोगों को, जन बद्ध जीव को आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षित करने के लिए अपनी लीलाओं के माध्यम से। अब हम आशा चालू करेंगे श्लोक नंबर 9। तो सबसे पहले मैं शायद विवेक प्रभु ने खंड पूछा था मेरे से, तो खंड में बता देता हूँ आपको। इस अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? 42 श्लोक हैं, ठीक है ना। और ये अध्याय 6 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 4 तक, जिसमें दिव्य ज्ञान की परंपरा के बारे में बताया है भगवान ने। दूसरे खंड में श्लोक क्रमांक 5 से लेकर 10 तक भगवान कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव, उसकी चर्चा हुई है। और तीसरे खंड 11 से 15 में भगवान बताएंगे किस प्रकार भगवत प्राप्ति के जो मार्ग होते हैं, जो हमने पहले क्लास में चर्चा किए थे, वो भगवान ने ही रचे हैं, और इन मार्गों के द्वारा हर व्यक्ति भगवान का ही अनुगमन करता है। इस चौथा खंड जो श्लोक क्रमांक 16 से लेकर 24 तक है, इसमें भगवान ज्ञान योग और निष्काम योग का तारतम्य बताएंगे। और फिर पांचवा खंड 25 से लेकर 33 तक किस प्रकार व्यक्ति यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, इसका वर्णन होगा। और आखिरी में छठा 34 से लेकर 42 तक में चर्चा होगी कि जो ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो भगवान ने बताया है, इसको प्राप्त करने की पद्धति क्या है, और इस ज्ञान की महिमा क्या है, और ज्ञान को प्राप्त करने का परिणाम क्या है। इस तरह से ये 6 खंडों में था, ठीक है। तो हम जो है श्लोक क्रमांक 9 से चालू करेंगे। बलराम कृष्ण प्रभु, आप तक हमारी शैली ऐसी रहेगी कि श्लोक मैं पढ़ूंगा और हम एक एक भक्त का नाम लूंगा, वो लोग जो है अनुवाद पढ़ेंगे, और जो अनुवाद पढ़ेगा जब मैं कहूंगा तो वो तात्पर्य पढ़ेंगे। जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, मैं बीच बीच में रोक सकता हूँ और नहीं भी रोक सकता हूँ, तो इस तरह के सजग सजग रहना है कि जब मैं रोकूं तो तुरंत रुक जाए, ठीक है। ठीक है, बलराम कृष्ण, बलराम ईश्वर प्रभु, समझ गए आपने? ठीक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामैति सो अर्जुना। स्क्रीन से पढ़िए, स्क्रीन से देख के पढ़िए आप सभी लोग। म्यूट कीजिए बलराम ईश्वर प्रभु, अनम्यूट। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस। हे अर्जुन,
जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ने क्या बोला, एक ज्ञान, मेरा जो ज्ञान क्या दे रहे हैं ऐसे कि देखो मैं जब अपने प्रकट होता हूँ तो मेरा प्रकट होना और जो मैं क्रिया जो कर्म करता हूँ वो साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होते, जो दुनिया के लोगों की तरह होते हैं, वो दिव्य होते हैं। तो जो इस बात को जानता है, कभी कभी लोग बोलते हैं हरे कृष्णा वाले, क्या आप हरे कृष्णा वाले हो, जब देखो जप करते रहते हो, भक्ति करते रहते हो, अरे कुछ योग करो, कुछ कर्म कांड करो, ये क्या आप लोग जप करते रहते हो, तो भक्ति से क्या हो जाएगा? अरे भाई, यहाँ तो भगवान सीधा डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो मेरे जन्म कर्म को जानेगा ना, जानने मात्र से ही वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, वो कर्म कांड करने से नहीं होगा। कहाँ ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि कर्म कांड वाला मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा वो। तो जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जो जानता है, तात्पर्य पढ़िए पूरा। पढ़िए क्या छठे होगा। श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाता है। इतने पर भी उनमें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्मज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। किंतु ब्रह्म आगे संहिता चलते में, ब्रह्म 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 संहिता संहिता में ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम। अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस इस तथ्य को विश्व आपको थोड़ा हिंदी पढ़ने में तकलीफ होती है क्या? आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहते? मेरे को हिंदी थोड़ा सा कम ओके पढ़ना ओके नहीं ठीक आता है, है। ओके ठीक है, सॉरी। पर कौन पढ़ेगा भाई? हु कैन रीड हिंदी नाइसली, जल्दी जल्दी जो पढ़ा सके। अखिलेश प्रभु आप पढ़ोगे? माधव प्रो। माधव प्रभु पढ़िए। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी अद्वय भगवान है। तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह सांसारिक विद्वानों तथा ज्ञान योग के लिए अगम्य है, अगम्य। वो थोड़ा वैसा आगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवी नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी यद्यंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस समय सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य की श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्व मसी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त गलत कर दिया, ऊपर ले लिया।
हाँ, मैं उसमें से सिद्धि ही पढ़ रहा प्राप्त हूँ करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। कोई अन्य है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है, और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटना, यह भगवत गीता की विद्वतापूर्ण विद्वत्तापूर्ण सांसारिक विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी सांसारिक विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुक कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना मृत का अनुशीलन करके और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। बहुत सुंदर, ऐसा ही मैं चाह रहा था जो श्री माधव प्रभु ने आपने पढ़ा ना, ये गति और ये आवाज होनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो अभी तक आपको कुछ लगा जो हमने चर्चा करी कि भगवान में कुछ दिव्यता है, उनके जन्म के बारे में, कर्म के बारे में? किसी को लगा? इसको म्यूट में डालता हूँ सबसे पहले। हाँ जी, अभी तो कुछ चर्चा करी हमने। सचेंद्र प्रभु, मित्रेश्वर प्रभु, इतनी चर्चा हो गई, कुछ लगा आपको? भगवान बोले मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अभी पिछले श्लोक में ही चर्चा करी है, कैसे आप लोग भूल रहे हैं? एग्जैक्टली। तो हमने पहले, ठीक है, तो अब बताइए कैसे जन्म भगवान का दिव्य है और कर्म दिव्य है, अभी तक जो चर्चा हुई इसके अनुसार। देखिए अभी हमने चर्चा करी, भगवान जब जन्म लेते हैं तो ना अर्जुन को बोला ना, अर्जुन तुम्हें कुछ याद नहीं है लेकिन मुझे सब याद है, ये दिव्यता है। तो वो हमको बोल रहा है कि हमारे जीवों के इतने सारे जन्म हो जाते हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को सब याद है, ये भगवान की दिव्यता है। इसलिए भगवान बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म ही दिव्य है। और आपको स्थूल रूप से समझाता हूँ कि देखिए भौतिक जगत में कभी आज तक आपने सुना ही कोई बच्चा किसी माँ के पेट से जन्म ले और बढ़िया से वो रेशम का अंडरवेयर पहना हो और उसके गले में हीरो मोतियों का हार हो, गले में हाथ में क्या बोलते हैं वो कड़े हो सोने के, कंघी करिया हुआ, बढ़िया घुंघराले बाल, ऐसा कभी सुना है आज तक? नहीं। वो भौतिक जगत से जब माँ के पेट से कोई बच्चा निकलता तो क्या होता है, लेट्रिन, पी, मवाद, ये सब गंदगी होती है, और नर्स जाके फिर उसको धोती है, अरे अरे धो उसको। नहीं, भगवान जब अवतरित हुए तो भगवान कैसे अवतरित हुए? बराबर के रेशम के वस्त्र पहने हुए थे वो, अंडरगारमेंट्स, उनके पूरे गले में हीरो का हार था, हीरे मोतियों का हार था, हाथों में सोने के कड़े थे, और जो केश थे बड़े सुंदर घुंघरा रूप से ऑलरेडी कढ़े हुए थे, आंखों में काजल लगा था, बहुत सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। तो भगवान रो नहीं रहे थे, भगवान हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन सारा जगत का जीव ऐसा नहीं है, वो जब जन्म लेता है तो वो रोता है करके सबसे पहले आवाज आती है, वो ये मानते हैं कि रो रहा है तो स्वस्थ है, ऐसा माना जाता है। तो ये जन्म में इतना अंतर है। भगवान ने आप देखिए कि में जन्म लिया यहाँ मथुरा में, आप तो पास में रहते हो, तो कैसे लिया? पहले चतुर्भुज रूप में आएगा, करेक्ट, देवकी के सामने। फिर जब देवकी माता ने प्रार्थना करी तब फिर वो दिव्य रूप में लिए और सामने आए। तो भगवान का जन्म दिव्य है एकदम। कौन सा व्यक्ति ऐसा कोई जन्म सुना आज तक? विवेक जी ने जन्म लिया चतुर्भुज रूप में और फिर दो भुज हो गए हो ऐसा कभी सुना है किसी ने? नहीं, ऐसा जन्म नहीं होता साधारण व्यक्ति का, ये दिव्यता है। हम लोग जब पैदा होते हैं हमारे शरीर में गंदगी वगैरह होती है, उल्टा धो के कपड़े डालने पड़ते हैं, गम के सर्दी जुकाम में लग जाए, बुखार ना आ जाए। भगवान का ऐसा कुछ नहीं था कि चलो भाई गर्मी हो रही ऐसी में रख दें तो बच्चा खराब हो जाएगा, नहीं। भगवान जब निकलो सातों दरवाजे बंद थे, सातों के सातों खुल गए। ये दिव्यता, ये भगवान के कर्म की दिव्यता है। तो भगवान प्रभुपति तात्पर्य में बोलते हैं कि भगवान की दिव्यता का पता इस बात से चलता है कि वो जब भी मनुष्य रूप में आते हैं तो बड़े आश्चर्यजनक अति मानवीय कार्य करते हैं। तो आप में से कोई बताएगा भगवान ने कृष्ण लीला में कौन सा अति मानवीय कार्य किया? ये तो पता होना चाहिए कम से कम, आप सब वृंदावन निवासी हो। हैंड रेस कीजिए। यस अखिलेश प्रभु। 6 दिन के थे तो पुतना को मार दिए। हाँ, ये कौन करेगा? किसके दम है? कोई सारा बच्चा कर सकता है ये काम? नहीं कर नहीं। सकता। ये भगवान की दिव्यता है।
फिर भी कहते लोग भगवान कृष्ण को मानते नहीं है सुप्रीम भगवान के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। और भी दिव्यता थी, 7 दिन और 7 रात उन्होंने छिली पर गोवर्धन पर्वत उठाया है। कौन उठाएगा ये? दावा नल पान कर गए, पूरी दावा जंगल में दाग लगी थी, बस बच्चों को अपने मित्रों को बोला आंखें बंद करो, मुंह खोला, पूरी आग पी गए। एक बार मैं गया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चुरू, बहुत ठंड का समय था, वो दिसंबर का टाइम था, तो मैं बड़ा उत्साह में था। मैं अदालत में गया, जनरली अदालत में ही जाते हैं। मैं अपना बैग वैग लेके अंदर घुसा, तो एक क्लर्क मिला मुझे, उसने बोला कहिए, तो मैंने अपना आईडेंटिटी कार्ड दिखाया कि मैं इस्कॉन वृंदावन से हूँ और हम लोग का पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ये पुस्तक भगवत गीता है, कृष्णा बुक है, ये सब है। तो उसने मेरे को बोला देखो उस सामने दिख रहे हैं गुप्ता जी? मैं बोला हाँ। बोला वहां चले जाओ। मैं बोला क्यों? बोले वो उनको भगवान कृष्ण में बहुत रुचि है, अब वो अधिकारी हैं वो हमारे, उनके पास आप जाइए, आपको सारी पुस्तकें खटाक से ले लेंगे। वो बोला ऐसा क्या? मुझे बड़ा उत्साह आ गया, अरे मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। मैं लपक के दौड़ के गया एकदम जल्दी से, तुरंत मैं कम इन सर, वो कुछ फोन पर बोला आइए आइए बैठिए। मैं बैठा, अच्छा मैं बैठा, और इतने में जो बाहर का स्टाफ था वो एक एक करके सब पीछे आ गए। अच्छा मुझे नहीं पता था कि वो मुझे क्यों भेजा गया वहां। बोले कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ? मैंने बताया मैं इस्कॉन वृंदावन से हूँ, हमारा बुक मैराथन चल रहा है और ये है कृष्णा बुक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लें, अपने स्टाफ को भी दें। तो उसने बोला भैया आप ये पुस्तक तो ठीक है, लेकिन आपके जो भगवान है वो बड़े रसिया हैं। मैं भी नया नया भक्त था एकदम, मेरे को नया नया आए हुए कल 3 महीने हुए थे। तो उसने मुझसे बोला कि भगवान तुम्हारे भगवान कृष्ण ने रासलीला करी थी कि नहीं करी थी? मैंने बोला करी थी सर। बोला हम भी रासलीला करेंगे, और तुम्हारे भगवान रासलीला कर सकते हैं, मैं रासलीला क्यों नहीं कर सकता? मैं भी रासलीला करूंगा। तो सब लोग पीछे खड़े हंसने लगे एकदम, हाँ 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 हाँ। पंडित जी की इंसल्ट हो गई, इंसल्ट तो हो गई मेरी भी। मैं सोच रहा क्या बोलूं इसको, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा प्रभुपाद जी ये तो कुछ समझ में नहीं आता, ठीक से कुछ पढ़ा भी नहीं, आप कुछ शक्ति दीजिए, क्या बोलूं उसको, यहाँ पर हमारी संस्था की इज्जत का सवाल है। तो कुछ सोच के मैंने उसको बोला कि सर आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते रासलीला, आप भी कर सकते हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात गिरिराज पर्वत को उठाया था एक छीली पर, तो पर्वत तो आप नहीं उठा सकते, ये तो हम सब जानते हैं। तो आप इतना ही कर दोगे, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना, उस कुर्सी को छीली से केवल 7 सेकंड के लिए उठा के दिखा दो, अगर आप ये कर लोगे तो आप भी रासलीला कर सकते हो। जैसे ही मैंने बोला सारे आसपास लोग ताली बजा रहा, वाह 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 पंडित जी ने क्या जवाब दिया, पंडित जी ने क्या जवाब दिया। तो बहुत ही जगत के लोग ऐसे होते हैं, भगवान की नकल तो करेंगे लेकिन उस चीज की नकल करेंगे जो वो नकल करना चाहते हैं, उसकी दूसरी चीजें भी हैं उनकी भी नकल करो फिर, अगर भगवान बनना है तो ये बात थी। तो इस प्रकार हमने चर्चा करी भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य अति मानवीय है। श्लोक क्रमांक 10, सचिदानंद प्रभु आप पढ़िएगा। वीतराग भय क्रोधा मन्मय मामुपाश्रिता भावो ज्ञान तपसा पूता मदभावगता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो देखिए वो ये बोल रहे हैं भगवान की मेरा ज्ञान की विशेषता बताई कि मेरा ज्ञान ऐसा है, दिव्य ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम बहुने में बतितानी। आगे बताएंगे 11वां श्लोक तो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें आचार्यों ने क्या टीका दी है। तो ये जो बता रहे हैं भगवान की जब मेरे दिव्य ज्ञान को कोई ग्रहण कर लेता तो क्या होता है, वो मुझसे आसक्त हो जाता है, उसको मेरे से अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। इस जगत में अगर कोई व्यक्ति से प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति तो केवल भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और कोई नहीं। एक्चुअली भक्त को जब तक ये भावना नहीं आए ना कि इस दुनिया में मेरा यदि कोई है तो गुरु और कृष्ण के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये भावना बहुत जरूरी है। अगर ये भाव नहीं आ रहा है तो समझिए भक्ति में ठीक से निष्ठा के स्तर पर नहीं आ पाएंगे, फिर वो हम न्यू भक्ति बने रह जाएंगे। भले कहने को 20-25 साल निकाल दिए हमने, लेकिन हमारे हृदय का विकास नहीं होगा। भक्ति में कन्विक्शन होना चाहिए। भक्ति करने का मतलब है सारी दुनिया से पंगा ले लेना, मैं एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ, ये भक्ति है। और मेरा यदि कोई संसार में है तो मेरे गुरु मेरे कृष्ण के अलावा संसार में मेरा कोई नहीं। ये कन्विक्शन आना चाहिए हृदय से।
तब आसक्ति डेवलप होती है। आसक्ति डेवलप होकर तो क्या होगा, इस संसार में हर आदमी भयभीत रहता है, भक्त लोग भी भयभीत रहते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, कहीं मंदिर से ना निकाल दिया जाए, मैं बाहर चल जाऊंगा, घर छोड़ के सब कुछ आ गया हूँ, मेरा पालन पोषण कैसे होगा, कल को कुछ बात हो गई तो मैनेजमेंट ने कोई नियम बनाया, भाई करना पड़ेगा, इच्छा नहीं लेकिन करेंगे कभी। हाँ, खर्चा पे पेट कैसे पालेंगे अपना, नौकरी करते थे वो छोड़ दी, बिजनेस करते थे वो छोड़ दिया। कभी कभी लोगों को पोस्ट मिल जाती है, उससे आसक्त हो जाते हैं, भय रहता है मेरी पोस्ट चली गई तो मुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो इस तरीके से भय रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आसक्त हो गया भगवान से, उसका सबसे पहला परिणाम ये था कि भय से मुक्त हो चुका होता है नहीं उसके अंदर। भक्ति कर रहे हैं और हमारे भय, भक्ति में अगर भय है तो समझ जाइए भक्ति में कुछ गड़बड़ है, अभी अभी हमारे समर्पण में कमी है, अभी हमारे समर्पण को बढ़ाने की आवश्यकता है, अभी हमारी भगवान से आसक्ति नहीं हुई है, भक्ति से आसक्ति नहीं हुई है। भक्ति से जो चीजें मिलती है ना, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, उससे आसक्ति हो रही है, पोस्ट पोजीशन फॉलोअर मान सम्मान वगैरह बहुत सारी चीजें। तो अगर भगवान से आसक्त है तो भयभीत नहीं रहेगा, निर्भय है, हमारे पालनहार एखन है तुम्हार, प्रभु आपको समर्पित कर दिया। जब घर से निकला था तो कफन बांध के निकला था मैं, अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो मेरे रक्षक केवल आप ही और कोई नहीं इस संसार में मेरा, बाकी सबके साथ तो मुझे व्यवहार निभाना है, ये केवल मेरे आप। भक्ति में ये कन्विक्शन में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इस संसार में नहीं कोई मेरा है, तो केवल भगवान कृष्ण है, बाकी सब ड्रामा है, बस हमें अपना रोल निभाना है। जो हमें सेवा मिली वो सेवा करनी है, जिसका कोई सेवा कर सके वो सेवा करे। तो जब भगवान ये बता रहे हैं कि जब मेरे से कोई ज्ञान ग्रहण करता है तो आसक्त होता है मेरे से, तो भय मुक्त हो जाता है, क्रोध उसको फिर आता नहीं। क्रोध व्यक्ति को क्यों आता है, भय के कारण, जो चीज है वो चली ना जाए, जो चीज मिलने मिले उसको भय हो जाता है। तो जब मेरा ज्ञान ग्रहण करेगा तो आसक्ति से, भय से, क्रोध से मुक्त होता है, और क्या करता है, वो मेरी प्राप्ति कर लेता है, मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और यही भक्ति योग का लक्ष्य है। हम लोग यहाँ पर घर बार छोड़ के यहाँ पर क्यों आए हैं, केवल एक ही लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है। और वो लक्ष्य कभी कभी हम भटक जाते हैं, उसके लिए क्लासेस चलाई जाती है, भक्ति शास्त्री करो भाई, समझो चीजों को, ज्ञान को समझो, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, गीता नहीं समझेंगे तो फायदा क्या हमारे। हाँ, इसका मतलब नहीं कि हमें सेवाएं नहीं करनी, सेवाएं भी सब करने, क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं कि हम लगातार 20-20 घंटे अध्ययन कर सकें, तो प्रैक्टिकल सेवाएं भी करेंगे। लेकिन ब्रह्मचारी का आप देखोगे भगवदगीता में आगे पढ़ोगे, आपने जिनने पढ़ी होगी, 16वां अध्याय आएगा जिसमें भगवान सब पे कर्तव्य बताएंगे, गृहस्थ के क्या कर्तव्य है, ब्रह्मचारी के क्या है, वानप्रस्थ क्या है, संन्यास का। ब्रह्मचारी का केवल एक कर्तव्य बताया भगवान ने, केवल एक, और वो क्या है, स्वाध्याय, शास्त्र का अध्ययन। अब वो नहीं किया आपने, हमने, बहुत मुश्किल है। फिर भक्ति में टिक भी गए ना, तो घर में भक्ति का वो रस्म आनंद ही नहीं आएगा, हमेशा आसक्ति भौतिक चीजों में रहेगी, भय रहेगा, क्रोध आएगा, अपराध होंगे। इसलिए सबसे पहले हमको शास्त्रों में कम से कम भगवान जी की भगवत गीता के एक एक श्लोक को गहराई से समझ लेना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, कम से कम एक चीज में एक्सपर्ट बन जाओ, पूरा क्लियर क्लियरिटी होनी चाहिए हमें। एक होता पढ़ना, एक होता अध्ययन करना, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा, मुझे याद है एक बार प्रेम प्रकाश प्रभु जी समझते होंगे इन बात को, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मैं भी वाणी आश्रम में था, तो बड़ी डेमोनिक सिचुएशन काफी थी, अजीब सी सिचुएशन थी, मैं बोल नहीं सकता, तो मेरे कंफ्यूज हो चुका था, अब क्या करना है, मेरा दिन भविष्य का प्रश्न आ गया था। तो मुझे संयोग से वृंदावन चंद्र महाराज मिल गए थे, तो वहां उनसे मैंने प्रश्न पूछा था, तब उन्होंने मुझसे कहा था, सप्रेम प्रभु, अगर ब्रह्मचारी आश्रम में रहना है और भक्ति में आगे बढ़ना है, ब्रह्मचारी किसी भी आश्रम में भी, तो शास्त्र अध्ययन में घुस जाइए आप, क्योंकि शक्ति शास्त्र अध्ययन से ही आई। और बात बिल्कुल सही थी, उनके शब्द मेरे दिमाग में आज तक बैठे हुए हैं, उनको कभी नहीं भूला मैं, और उनके शब्द ने मेरे को प्रेरणा दी थी। तो हम लोगों का शास्त्र अध्ययन अच्छे से होना बहुत जरूरी है, अच्छी अच्छी चीजों को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, भगवान क्या बोल रहे हैं उसको समझना। अभी अगले श्लोक में से बताऊंगा मैं आपको, क्लियर हो जाएगा रूपाल जी क्या बोल रहे हैं। तो ये भगवान बताए कि देखो, उससे मेरे को आसक्ति हो जाती है, और वो भय आग से मुक्त हो जाता है और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करता है। ये भगवान के दिव्य ज्ञान का लक्षण है कि उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और फिर यहाँ से पढ़ लीजिए, श्लोक है ना, भक्ति रसामृत सिंधु का अधो श्रद्धा ततो साधु संग। पढ़िए यहाँ से, कौन पढ़ रहे थे? हाँ, हरे कृष्ण। आजुष्कदा ततो साधु संग भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति
निष्ठा ततो निष्ठा निष्ठा रुचि तथा आसक्ति ततो भावतः प्रेमाभ्युपैच्यते साधकानां प्रेम प्रादुर्भावे भवत्क्रम। पढ़िए। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति जो प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्मा साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह भगवान श्री कृष्ण की विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम में प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्त हो सकती है। हाँ जी, तो देखिए अब इस बात को समझिए। यहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी चीज बताई जा रही है, आपको समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। कि देखिए भगवान ने श्लोक में दिव्य ज्ञान बोला है, ठीक है, वीतराग भय क्रोधा। मेरा जो ज्ञान ग्रहण करेगा तो उसको क्या होगा, वो भय और क्रोध से मुक्त हो जाएगा और उसे मेरे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, मेरी प्राप्ति होगी। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सीधा भक्ति योग बोल दिया है। ये भगवान ने भक्ति योग नहीं बोला है। भगवान एक जो प्रिंसिपल दे रहे हैं सब योगों के लिए बोल रहे हैं, जो हमने योगा लीडर में चर्चा किया था, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग, सबको लेके बोल रहे हैं। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सीधा भक्ति योग पकड़ा डायरेक्ट। और भक्ति योग का प्रोसेस कहाँ से चालू होता? अदौ श्रद्धा ततो साधु संग। अदौ का मतलब क्या है, किसी को पता है? अदौ का मतलब क्या है यहाँ पे? अदौ सर्वप्रथम। हाँ? सर्वप्रथम। समझा नहीं, क्या बोला? सर्वप्रथम। सर्वप्रथम, ओके। और श्रद्धा का मतलब? जब हम भक्ति में आते हैं तो सबसे पहले क्या चीज हमारे जीवन में होती है जिससे हम भक्ति के लिए प्रेरणा लेते हैं? चलो फिर टाइम लगेगा तो मैं बताता हूँ। यहाँ अदो का मतलब आप जीव गोस्वामी की कमेंट्री देखोगे ना, तो जीव गोस्वामी बोलते हैं यहाँ पर अदो का मतलब है साधु संग। सबसे पहले व्यक्ति भक्ति में आता है ना, तो एक्चुअली उसे साधु का संग मिलता है। अपनी लाइफ में देखेंगे हम लोग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो कि साधु ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पुस्तक दी होगी, या भक्त लोग कीर्तन करते जा रहे होंगे, तो पहले साधु संग मिलता है उसे भगवान की कृपा से। फिर श्रद्धा, फिर श्रद्धा की, अभी श्रद्धा में बहुत सारी डिटेल है, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। श्रद्धा में भी पूर्ण श्रद्धा क्या होती है, आदि श्रद्धा क्या होती है, अलग अलग चीजें, लेकिन श्रद्धा आ गई। श्रद्धा के बाद क्या होता है? फिर साधु संग मिलता है उसको। अदो साधु संग मिला, फिर श्रद्धा में साधु संग मिला, फिर साधु संग मिलेगा। तो साधु संग से क्या करेगा? वो भजन क्रिया करेगा। भजन क्रिया मतलब क्या होती है, कौन बताएगा? जो हम लोग करते हैं रोज। संजय प्रभु। हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन। नवदा भक्ति, हरिनाम संकीर्तन दिया है, ठीक है ना। भजन क्रिया चालू हो गई। भजन क्रिया करेगा तो क्या होगा? अनर्थ की निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति जब हो जाएगी तब जाके वो निष्ठा पर आएगा। निष्ठा का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? भगवान एक निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या? भगवान के ऊपर एक निष्ठ श्रद्धा। हाँ, भगवान के ऊपर एक, क्या बोला?